जय हिंद दोस्तों। अगर आपको देश में किसी भी प्रकार की परेशानी या कोई दिक्कत होती है तो आप किसके पास जाते हो? आप जाते हो कोर्ट के पास, माननीय हाई कोर्ट के पास, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन अगर देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस या माननीय हाई कोर्ट के जजेस को कुछ प्रॉब्लम हो, सरकार के साथ किसी चीज़ पे अनबन हो, तो ये दोनों किसके पास जाएंगे? जुडिशियल सिस्टम किसके पास जाएगा? मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा देश में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच की एक तकरार। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और मैं लेके आता हूं हर वीडियो का अच्छे से विश्लेषण। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि देश में किसी एमएलए का इलेक्शन लेट हुआ हो? बाई इलेक्शन भी लेट नहीं होते हैं। मतलब 5 साल में जो होता है वो तो टाइम पे होता है। कई बार बीच में जो सीट वैकेंट होती है उसको भी समय से पहले ही या समय पे बिल्कुल एकदम से फिल कर दिया जाता है। कभी आपने सुना है कि इनका कोई रिजल्ट इलेक्शन का कभी लेट हुआ हो? जो डेट फिक्स होती है उसी डेट को रिजल्ट आ जाता है। नहीं सुना। लेकिन देश में नौकरी के लिए भी आपको रिजल्ट भी लेट, आपका पेपर भी लेट। देश में सबसे बड़ी जो संस्था जुडिशियल, जो गवर्नमेंट के बिल्कुल पैरेलल एक संस्थान है देश में, उसको भी इस वक्त अपॉइंटमेंट के लिए सरकार की तरफ देखना पड़ रहा है और सरकार उसको भी रोक के बैठी है। देश में जजेस की वैकेंसी फिल करने के लिए एक कॉलेजियम बनाया गया है। कॉलेजियम कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कोई वर्ड, लेकिन कॉलेजियम के तहत सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो नाम रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को कि हम कुछ नाम बता रहे हैं, इनमें से आप कुछ नाम सेलेक्ट करो और जजेस की पोस्ट फिल करो। लेकिन 2014 में एनडीए की नई गवर्नमेंट को आने के बाद नई गवर्नमेंट एक सिस्टम लेके आई, एनजेएसी, जिसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसके तहत कुछ लोग कोर्ट के होंगे और कुछ लोग सरकार की तरफ से कॉलेजियम में बिठाए जाएंगे जो नाम रिकमेंड करेंगे और उसके बाद उनमें से कुछ नाम सरकार सेलेक्ट करेगी, बाद में प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देंगे। लेकिन एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए और कोर्ट की जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे खतरा बताते हुए बैन कर दिया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए वॉइड अमेंडमेंट कर दिया। मतलब कि एनजेएसी को निरस्त कर दिया था, वो काम में नहीं आ सकती। जिसके बाद सरकार में और कोर्ट में एक मतभेद पैदा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि तुम इंडिपेंडेंस पर जुडिशरी की खतरा नहीं डाल सकते, क्योंकि देश के लिए जितनी गवर्नमेंट जरूरी है उतनी ही देश के लिए जुडिशरी भी जरूरी है। और सरकार का वहीं पे कहना है कि देश में जुडिशियल सिस्टम जो हमें नाम रिकमेंड करता है वो अपने ही पसंदीदा लोगों का नाम रिकमेंड करता है, क्योंकि उसमें रिकमेंड करने के लिए कुछ कंडीशन होती है। वो आप अपने ही कुछ जो यारों प्यारों को आप नाम रिकमेंड करते हो, हमारे पास देते हो, हमके पास कुछ है नहीं, उनमें से हमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो सरकार का कहना है कि हम ये नहीं चलने देंगे, हमें आदमी जो डिजर्व करेगा उनको आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों का पक्ष आप देखिए क्या है, ठीक है या गलत। तो बात यह है, अब सुप्रीम कोर्ट के बीच और सरकार के बीच में पेच फंसा हुआ है कि अपॉइंटमेंट करे तो करे कैसे। सुप्रीम कोर्ट अपने नाम रिकमेंड कर रहा है पहले की तरह, जो कॉलेजियम नाम रिकमेंड करता था और सरकार को उसमें से ही सेलेक्ट करना पड़ता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से भेज दिया है, जजेस का जो कॉलेजियम होता है उन्होंने अपनी तरफ से नाम रिकमेंड कर दिया है सरकार को। लेकिन सरकार उसके बाद उस पर कोई भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रही है। सरकार उनमें से नाम सेलेक्ट करके प्रेसिडेंट को नहीं भेज रही है अपॉइंटमेंट के लिए। तो इस पर एक देश में एक विवाद खड़ा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के और सरकार के बीच में, जिसका समाधान आने वाले समय में देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन इस वक्त एक बड़ा खतरा देश के सामने है, क्योंकि जजेस की कमी हो रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि जजेस की कमी का मतलब और ज़्यादा समय लगेगा आपको जस्टिस लेने के लिए, और जस्टिस पहले ही देश में इतना लेट होता है। और एक आपने कहावत सुनी होगी, जस्टिस लेट मीन्स जस्टिस डिनाई, ऐसा ही कुछ था। तो आप समझ जाइए कि देश में इस वक्त जजेस की कमी से कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। सरकार उन नामों को सिलेक्ट नहीं कर रही है और सुप्रीम कोर्ट सरकार के आदमियों को अपॉइंटमेंट के रिकमेंडेशन में बिठाने को तैयार नहीं है। तो दोनों के बीच में पेच फंसा हुआ है। मैं किसी का भी यहाँ पर अभी विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पूरी बात समझा रहा हूँ। दोनों का पक्ष मैंने आपके सामने रखा है कि सरकार का क्या मानना है और सुप्रीम कोर्ट का इस विषय में क्या मानना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका इस विषय में क्या कहना है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त आशीष।